करने जा रहा हूँ। ये वाकया 30-35 साल पुराना वाकया है। ये वाकया मेरे वालिदैन ने मुझे सुनाया था, जिसमें 100% सच्चाई है। ये हमारी पैदाइश से भी पहले का वाकया है। कराची में किसी इलाके में एक ऐसी फैमिली रहा करती थी जो ज्वाइंट फैमिली में एक बहुत बड़ा ग्रुप था। उसमें 2 लड़कियां जो थी उसी मोहल्ले में कहीं पे इंगेज थी। दोनों की मंगनियां उसी मोहल्ले में जहां वो रहती थी वहीं पे किसी से हुई थी। एक दिन अचानक से खबर मिली कि वो दोनों लड़कियां जिन्हें वो पसंद करती है उनके साथ भाग चुकी हैं रात को घर से। उनके घर वाले बड़े तेश में आ गए थे, जगह जगह ढूंढी। बिलाखिर पता चला कि एक तो कराची से बाहर चली गई थी, जो कि कोई अजनबी के साथ जिसे वो पसंद करती थी, और दूसरा जो था वो उसी मोहल्ले का एक नौजवान था जिन्हें वो जानते थे। जो कराची से बाहर भाग चुके थे उन्हें तो वहां तक तो उनकी रसाई नामुमकिन थी, क्योंकि उन्हें कोई मालूमात नहीं थी कि वो कौन सी जगह पर है। 30-35 साल पहले इतनी ज्यादा कम्युनिकेशन सोर्सेस नहीं थी, जिसकी वजह से वो अपनी उन लड़की तक पहुंच नहीं पाए। लेकिन जो कराची में मुकीम थी उन्हीं के मोहल्ले में वो जो लड़का था वो थोड़ा पावरफुल था, यानी पैसे की वजह से थोड़ा सा रौब था मोहल्ले में, जिसकी वजह से वो कहीं नहीं ले गया, उसने अपने घर में ही रखा। लेकिन वो ताक में थे कि जिस दिन उन्हें मौका मिला वो उन पे हमला करेंगे। आया एक दिन ऐसा आया कि घर पे कोई नहीं था। लड़का काम से जब थक के आया उसने अपनी बीवी से कहा कि मुझे भूख लगी है, खाना दे दो। जैसे ही उन्हें खाना पेश किया, उनकी बीवी ने उन्हें खाना दिया। उनकी बीवी ने खाना दिया और वो चली गई। पीछे से दीवार फलांग के कुछ लोग अंदर दाखिल हो चुके थे। जैसे उन्होंने अपना निवाला उठाया, मुंह तक पहुंचाने वाले थे, उन्होंने पीछे से कुल्हाड़ी का वार किया, जिससे उनकी गर्दन वहीं अलग हो गई। उनके सर को तन से जुदा कर दिया गया। ये नहायत ही तकलीफ दे बात थी उनकी फैमिली के लिए भी। ये बहुत ही अफसोसनाक वाकया पेश आया था। उसके बाद ये हुआ कि अहले मोहल्ला को रोज ख्वाब में आने लगे वही नौजवान। आए दिन पूरे मोहल्ले को तकरीबन तमाम बुजुर्गों को एक एक करके वो नौजवान ख्वाब में आता था कि मुझे भूख लगी है, खाना दे दो, क्योंकि उसने अपना एक निवाला उठाया ही था कि उसका सर कलम कर दिया गया था। उसकी फैमिली के तमाम अफराद को यही ख्वाब आने लगा कि मुझे भूख लगी है, खाना दो। जिस शख्स ने उसका कत्ल किया था, काफी सालों बाद ये इत्तला मिली थी कि वो शख्स पोजेस्ड हो चुका है किसी से, जिसकी वजह से उसकी दिमागी तवाजुन जो है वो खराब हो चुका है। दुनिया में इंसान की किसी भी तरीके से मौत वाक़या होती है, फिर भी हमारा अकीदा यही होना चाहिए कि वो खुद दुनिया में वापस आने पे कादिर नहीं है, क्योंकि अल्लाह ने कुरान पाक में वाज़ेह तौर पे फरमा दिया, जिसने उसका मर्डर किया था वो आसिफ की वजह से इस दुनिया से चल बसा। ये एक मिस्टीरियस केस है जो आज तक सॉल्व नहीं हो सका। जिन्होंने मर्डर किया था उनकी फैमिली में काफी लोग जो है वो पागल खाने का शिकार हो गए थे। अगर किसी की जान चली जाती थी तो आसिफ दूसरे में मुंतकिल हो जाता था। अगर आपको लगता है कि इस वाक़े से आपके पास कोई आंसर है तो आप कमेंट में जरूर लिखिएगा, क्योंकि ये एक ऐसा मिस्टीरियस केस है जो आसिफ का कनेक्टेड सीन इस वाक़े से अल्लाह बेहतर जाने। ये था वो वाक़या। और इस वाक़े से मैं एक और छोटी सी बात कहना चाहूँगा कि बुरा कदम जब भी इंसान अपनी ज़िंदगी में उठाता है उसका अंजाम बुरा ही होता है। हमारी बहनों से, छोटी लड़कियों से गुजारिश ये कि हमेशा अपने वालिदैन के कहने पे चलें, उनकी इज्जत करें और सच्चे रिश्ते के अलावा झूठे रिश्तों पे कभी भरोसा ना करें। एहतियात पछतावे से बेहतर है। बढ़ते हैं एक और वाक़े की तरफ। हमारे बहुत अच्छे वीवर ने ये वाक़या हमसे शेयर किया है, जिनका नाम है यासिर। यासिर कहते हैं कि मेरी नानी के घर के सामने एक बहुत सालों पुराना घर है जो काफी सालों से बंद है, जो अबंडन्ड है। हम उस घर के सामने खेल रहे थे। उस घर के अंदर से एक बुरा सिरार आवाज आई। एक अजीब सी आवाज थी और कुछ कांच वगैरह टूटने की आवाज आई, जैसे गिलास टूट जाता है। हम डर गए, क्योंकि मेरा जाती तजुर्बा है कि मैंने उस घर में
वैसे ही बहुत सारी चीजें देखी है, कभी सफेद कलर की कोई चीज, कोई रोशनी या पोशाक में। मेरी नानी के घर हम सारे कजन्स रुके थे एक रात। मेरी नानी के घर कुंडी बजने की आवाज आई, मेन दरवाजा बजा। मेरे मामू गेट पर गए तो वहां एक लड़की थी जो बिल्कुल तैयार हुई हुई थी। ऐसे लग रहा था जैसे अभी इसने शादी की हो। वो लड़की काफी संवरी हुई थी। उस लड़की ने मेरे मामू से कहा कि मैं रास्ता भूल गई हूँ, क्या आप मुझे रास्ते तक छोड़ा सकते हैं? क्या आप मुझे थोड़ा आगे छोड़ा सकते हैं? ये काफी वीरान रास्ता है। उन्होंने सोचा कि एक नौजवान लड़की है और जरूरतमंद है, इस वक्त परेशान है, उसे छोड़ के आना नेकी का काम है। जब वो उन्हें छोड़ने के लिए थोड़ा सा आगे गए, चलते चलते उनकी निगाह उनके पैरों पे पड़ी। उनके मामू की निगाह उनके पैरों पे पड़ी। जब उनके पैर देख लिए, अब मामू हक्के बक्के रह गए और वो समझ चुके थे कि ये इंसानी मखलूक नहीं है, ये कोई गैर मराई मखलूक है, ये इंसान तो हो ही नहीं सकती, इसके पैर ऐसे क्यों है। मामू वहां से पलटे और यूं भागे और भाग के वापस घर आ गए और खैरियत से अपने घर पहुंच गए। यासिर कहते हैं कि अल्लाह ने उन्हें बचा लिया। ये था वो शॉर्ट वाकया जो उनके मामू के साथ पेश आया। अब बढ़ते हैं एक और वाकये की तरफ। ये वाकया हमारी बहुत अच्छी वीवर है, हमारी बहन है, उन्होंने शेयर किया। सुनते उन्हीं का वाकया, उन्हीं की तरफ। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम सफरीना है और मैं कई अरसे से दुबई में मुकीम थी। तो 2008 में मैं एक विला में रहती थी, एक रूम में। तो वहाँ पे मेरे साथ एक वाक़या पेश आया था। वाक़या कुछ ऐसा था कि वहाँ पे मैं थी पाकिस्तानी, एक इंडियन लड़की थी मेरे साथ और उसके अलावा 2 इंडोनेशियंस होती थी। तो हम 4 लड़कियाँ जो है वो एक रूम शेयर करती थी। तो रात को अक्सर ऐसा होता था कि जब हम लोग जो है वो किले पे अपना ये अबाया जो है वो लटकाते थे, तो रात के टाइम ऐसा होता था कि अबाया जो है वो एकदम से अचानक ही गायब हो जाता था और फिर जब सुबह उठ के हम देखते थे तो हमारा अबाया जो है वो वहीं होता था। तो एक दफ़ा क्या हुआ, मेरी एक जो थी वो इंडियन रूममेट और एक और इंडोनेशियन रूममेट, वो दोनों घर पे नहीं थे। मैं थी और एक और जो है मेरे साथ मेरी रूममेट थी इंडोनेशियन। तो मैं ऐसे फर्श पे सो रही थी, गर्मियों के दिन थे और वो जो है वो ऐसे ऊपर बेड लगा था, वहाँ पे सो रही थी। तो मतलब मुझे बाकायदा ऐसा लगा जैसे कोई चीज़ है और नकाब किया हुआ है, कोई औरत है और वो मेरा जो है ऐसे गला दबा रही है और उसकी आंखों से लाल रोशनी निकल रही है और मैं जो हूँ मतलब कि चिल्ला रही हूँ, चीख रही हूँ, बट मेरी आवाज़ जो है वो जैसे कैसे बंद गई है, जैसे स्लीप पैरालिसिस जैसा हो जाता है। तो मैं कुछ कर नहीं पाई। तो इसी असना में मेरी जो रूममेट थी वो उठी और वो मुझे झंझोड़ना शुरू हो गई। तो जब उन्होंने मुझे झंझोड़ा तो अंधेरा था उस टाइम पे कमरे में। तो जब उन्होंने मुझे झंझोड़ा तो मैं हड़बड़ा के उठ के बैठ गई। जब मैं उठ के बैठी तो उन्होंने जो है वो लाइट खोली। लाइट खोल के उन्होंने मुझे पूछा, बोला कि क्या हुआ था, तुम जो हो तुम अजीब अजीब सी आवाज़ें निकाल रही थी, ऐसे रो रही थी जैसे बिल्ली रोती है रात के टाइम पे, ऐसी आवाज़ें तुम्हारे गले से निकल रही थी, तुम्हें हुआ क्या है? फिर मैंने उनको बताया, मैं उनको जो है वो मम्मी बोलती थी क्योंकि वो काफ़ी एजेड थी। फिर मैंने उनको बताया कि मम्मी ऐसे ऐसे एक औरत थी, वो मेरे ऊपर जो है वो बैठ के मेरे पेट पे बैठ के और मेरा गला दबा रही थी। तो उसके बाद जो है उन्होंने मुझे बताया, पहले कभी मुझे नहीं पता था क्योंकि वो लोग बहुत पुराने वहाँ रहते हैं। तो उन्होंने मुझे बताया कि यहाँ पे जो है वो एक अरबी ख़ातून थी, वो अपने शौहर से बहुत प्यार करती थी, लेकिन उसका शौहर जो है उसका किसी और के साथ जो है वो अफ़ेयर था, मतलब एक्स्ट्रा मैरिटल अफ़ेयर था। तो वो जो शौहर था वो अपनी बीवी के पास मतलब 5-5, 6-6 दिन में आता था। तो एक बार क्या हुआ कि उन दोनों में बहुत झगड़ा हुआ, बहुत ज़्यादा झगड़ा हुआ और उसके चैन-ओ-गोइयाँ हुई, झगड़े हुए और उसी अस्थना में जो है वो जो आदमी था, अरबी आदमी, उसने अपनी औरत को जो है वो कत्ल कर दिया। तो जब उसने कत्ल किया तो उसके बाद जो है वो पुलिस के डर से उसने उसकी लाश जो है वो वहीं छुपा दी थी। तो बस फिर आई डोंट नो, उसके बाद पुलिस केस वगैरह चले होंगे, जो भी हुआ होगा।
اور یہ مجھے نہیں پتا، لیکن یہ ہے کہ اس کے بعد سے اس عورت کی روح جو ہے وہ وہاں بھٹکتی ہے۔ اور جہاں تک ابائے کی سٹوری ہے تو اس عورت کو بہت ابائے جو تھے، خوبصورت خوبصورت ابائے اس کو پسند تھے، تو اس کو خوبصورت خوبصورت، آپ میں سے بہت سارے لوگ جانتے ہوں گے کہ عرب میں جو ہے وہ، جیسے ہمارے پاکستان میں شلوار قمیض کے جو ہے وہ نئے نئے فیشن آتے ہیں، پلازو کے اور وہ اسٹریٹ پینٹس کے فیشن آتے ہیں، تو ویسے متحدہ امارات میں جو ہے وہ ابایا کے فیشنز ہوتے ہیں، تو وہ عورت جو تھی وہ ابایا بہت پسند کرتی تھی، تو اسی وجہ سے ہم لوگ جب بھی جو ہے وہ ابایا وہاں لٹکاتے تھے تو وہ جو ہے وہ ابایا لے کے چلی جاتی تھی، لیکن پھر اگلی صبح جو ہے ہمارے ابائے واپس وہاں ہوتے تھے، تو اس کے بعد ہم نے قلعے پہ جو ہے وہ ابائے بھی لٹکانا چھوڑ دیے، پھر قرآن خوانی وغیرہ کرائی تھی، لیکن اس کے بعد کبھی ایسی کوئی شکایت نہیں ہوئی۔ امید کرتی ہوں یہ کہانی آپ سب کو اچھی لگی ہوگی، اور آپ سب اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی نئی کہانی کے ساتھ۔ جب تک ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں خاص یاد رکھیے گا، اپنا اور اپنے گھر والوں کا بھی۔